नमस्कार दोस्तों। अगर आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो जैसा कि आप जानते हैं कि अक्टूबर में हमारा मंथली एग्जाम पड़ेगा, जिसका डेट जारी हो गया था मेरे भाई। और पहला दिन 21 तारीख 10वां महीना 2024 यानी कि सोमवार के दिन पहली पाली में हिंदी। तो मैंने हिंदी का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% ओरिजिनल पेपर मैंने करा दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मेरे भाई, जाकर देख लीजिए। अब बारी आता है दूसरी पाली में संस्कृत, तो मैं भी उसका भी संस्कृत का तो 100% वायरल ओरिजिनल पेपर लाया हूँ मेरे भाई। 100% ओरिजिनल है, ठीक है। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो परीक्षा में धक्का धक क्वेश्चन बनता जाएगा, कहा कि वही क्वेश्चन को मैं यहाँ पे उठा के ले आया हूँ। विषय कोड जाकर मिला लीजिएगा, 105 ही विषय कोड होगा, ठीक ना। और मंथली एग्जाम में 50 नंबर का प्रश्न लिया आता है। आपकी तैयारी को जाना जाता है, आपने कितना तैयारी किया हुआ, कितना गहराई में है, इसी से मंथली एग्जाम लिया आता है, ठीक ना। तो मैंने संस्कृत का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह साइंस और सोशल साइंस का भी मंथली एग्जाम वायरल क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक ना। और पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन है थोड़ा आपको नहीं लगेगा, काहे कि मैंने फोटो खींचा है जिस कारण से धुंधला धुंधला यहाँ पे आ गया, ठीक ना। देखो भाई, पहला क्वेश्चन है, मैं पढ़ के सुना दूंगा, ठीक ना। ये व्याघ्र पथिक कथा शीर्षक पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो व्याघ्र पथिक कथा है जो हितोपदेश नामक ग्रंथ से संकलित है। राइट आंसर बी हो जाएगा पहला का। देखो भाई, पहले 15 से 16 क्वेश्चन बुक से है, फिर ग्रामर से, ठीक ना। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णम शीर्षक पाठ वाल्मीकि रामायण के किस कांड से संकलित है? तो यह अयोध्या कांड से संकलित है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चित्रकूट किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो वह मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित है मेरे भाई। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी नदी का वर्णन कालिदास के किस ग्रंथ में वर्णित है? तो रघुवंशम, या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है, हितोपदेश के रचयिता कौन है? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा नारायण पंडित मेरे भाई। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैं जल्दी जल्दी करा दे रहा हूँ, बहुत कम समय में आपसे मांगता हूँ। कहता, लाभ के दुष्परिणाम का चित्रण किस पाठ से मिलता है? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा व्याघ्र पथिक कथा से। वो लाभ बहुत ज़्यादा किया था तो उसका दुष्परिणाम मिला ना पथिक को। राम मंदाकिनी नदी किसे दिखा रहे हैं? तो सीता को राम जी मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं। ये सब प्रश्न हो ना जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी पूछेगा मेरे भाई, इसे हल्के में मत लेना, ठीक ना। कह रहा, विशालाक्षी उपाधि किसे दी गई? विशालाक्षी की उपाधि किसे दी गई? तो सीता को दी गई थी मेरे भाई, कि हे विशालाक्षी तुम इतनी सुंदर हो। अगला प्रश्न है, सोने का कंगन लेकर कौन आया बैठा था? तो वृद्ध व्याघ्र बैठा था, बाघ बैठा था। कौन्तेय उपाधि से किसे संबोधित किया गया? तो कौन्तेय यानी कि कर्ण का। अगला प्रश्न है, ज्ञान भारक क्रिया बिना, माने ज्ञान के बिना क्रिया के बिना ज्ञान नहीं हो सकता है। यह जो पंक्ति ली गई है यह है आलस कथा से। कीचड़ में कौन गिर गया? देखो भाई, कीचड़ में गिर गया था पथिक गिर गया था, पथिक। राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक ना। नहीं भाई, 11 का बी आंसर होगा, व्याघ्र पथिक कथा से लिया गया था, ठीक ना। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? पूरा वीडियो देखिएगा भाई, स्किप मत कीजिए। स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो टंकारा में, बिहार के टंकारा में। कर्मवीर कौन था? तो राम परवेश राम कर्मवीर थे, जो दलित परिवार का बच्चा होते हुए भी यूपीएससी जैसे परीक्षा को, सिविल सर्विस एग्जाम को क्रैक कर लिए थे। बागीस का संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद से बहुत सारे प्रश्न हिंदी में भी और संस्कृत में पूछ जाते हैं। तो बाघ प्लस ईस तो होगा बागीस। कौन सी संधि है? तो गुण स्वर संधि है, ठीक है ना मेरे भाई। अगला प्रश्न है, 17वां क्वेश्चन है, त्रीनी संख्यावाची शब्द का लिंग क्या है? त्रीनी होगा जो कि पुल्लिंग का है, संस्कृत में पुल्लिंग का है, इसका बहुत कम प्रयोग होता है संस्कृत में। महत्व पद में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ था? त्व प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लंबोदर किस समास का उदाहरण है? तो लंबोदर है जो बहुव्रीहि समास का उदाहरण है मेरे भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तदा अहम गृहम गच्छामि वाक्य में रेखांकित पद क्या है? तो एक धातु है, ताकि तदा जो है मतलब मैं होता हूँ, ठीक है ना। अगला प्रश्न है,
पंथाना शब्द किस रूप विभक्ति का है? तो यह पंचमी विभक्ति का, ऑप्शन में गलती दिया गया था ना, पंथाना जो है वो पंचमी विभक्ति का रूप है। दिगंबर में किस संधि का प्रयोग हुआ है? तो दिगंबर में स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। दिक प्लस अंबर से हो जाएगा दिगंबर, ठीक है ना, नहीं मेरे भाई, सॉरी, दिक प्लस अंबर में हो जाएगा विजयंजन संधि का प्रयोग किया गया है यहाँ, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, पीताम्बर किस समास का उदाहरण है? पीत प्लस आम्बर, पीताम्बर किस समास का उदाहरण है? तो पीताम्बर का मतलब होता है कौन, जानते हो, शंकर जी, तो इसका बहुव्रीहि समास है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है? तो कौन सा समास? बहुव्रीहि समास, जो अपने पद को छोड़कर एक समान अर्थ को धारण कर लेता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं, और उसकी उसी पद की प्रधानता की जाती है। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है मेरे भाई, महानता पद में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो महानता पद में तल प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। विशाल प्लस अक्षी का संधि क्या होगी? तो विशालाक्षी, विशालाक्षी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई। अगला प्रश्न है, प्रगेव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्रगेव का संधि विच्छेद प्राग प्लस ईव होगा तो प्रगेव बन जाएगा। वही उपपद में योग किस विभक्ति का प्रयोग हुआ? तो पंचमी विभक्ति का, राइट आंसर बी हो जाएगा 28 का। मात्र 2 क्वेश्चन है मेरे भाई। दातव्यम, दातव्यम पद में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो अन्य प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अन्वय पद में किस उपसर्ग है? तो अनुपसर्ग है। तो मेरे भाई 30 क्वेश्चन था, जो कि 100% आपके बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन रहेगा, छापा 30 को पक्का लगेगा। जाकर देख लीजिएगा, आप पूरा बना लीजिएगा मेरे भाई। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ मेरे भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, ठीक है ना। मैं इसी तरह साइंस सोशल सभी का वायरल 100% ओरिजिनल पेपर बना दूंगा, ठीक है। मिलते हैं इस तरह के अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम। मन लगा कर पढ़िए।